नमस्कार। पिछले 40-45 दिनों से हम सब बहुत फुर्सत में बैठे हैं। इस फुर्सत के समय को सकारात्मकता से कैसा उपयोग करें, आगे भी हम नहीं जानते। हमको कितने दिन इसी तरह घर में बंद होकर बैठना है। यह समय हमारे आत्म मंथन का, हमारे आत्मचिंतन का, किस तरह हम अपने जीवन को और अच्छा बना सके, किस तरह हम अपने आसपास का वातावरण में अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी सकारात्मकता जोड़ सके, हम इसकी कोशिश करें, प्रयत्न करें। आप सब ने ट्रैवल किया होगा। आज हम जिस समय हाईवे पे चलते हैं, गांव के बाहर हम तालाब देखते हैं। उस तालाब में आपने देखा होगा भैंसे, सुअर नहाते रहते हैं। उसके अंदर आपने कभी हंस को नहीं देखा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हम सब पूजा पाठ करते हैं, है ना। हमने एक कहावत सुनी है, आत्मा सो परमात्मा, कि हमारे अंदर एक आत्मा का वास है। हम सवेरे सवेरे मंदिर में पूजा करते हैं तो हम अपने ठाकुर जी को नहा धोकर अच्छे से मखमली गद्दे को साफ कर उसमें बिठाते हैं, अच्छा भोग लगाते हैं, अच्छी चादर उड़ाते हैं। हमारे अंदर भी आत्मा में परमात्मा है। यह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम मंदिर को तो साफ करते हैं, हम हमारे ठाकुर जी को मखमली गद्दे पर बिठाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में राग, द्वेष, गुस्सा, जलन, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना, ये ओतप्रोत भरी रहती है। एक ही इंसान की फितरत है। अब ऐसे में वहां पर ठाकुर जी कैसा बैठेंगे? ठाकुर जी वहां बैठ ही नहीं सकते। अगर आपको ठाकुर जी को सही में अपने मन में बिठाना है तो अपने विचार शुद्ध रखिए, अपने विचारों में पवित्रता रखिए, राग द्वेष मत रखिए, एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना है वो मत रखिए। हर इंसान अपने अपने कर्म भोगने के लिए आया है। एक ही माँ के पेट से 2 संतान जन्म लेती है, दोनों का भविष्य अलग होता है। एक को कुछ उपलब्धि होती है, दूसरे को कुछ उपलब्धि होती है। एक की कुछ कमी रहती है, दूसरे के कुछ प्लस पॉइंट रहते हैं। इसलिए 2 मनुष्य, 2 आत्मा, 2 एक ही माँ के पेट से आए हुए भी इंसान समान नहीं होते। हम सब अपना अपना कर्म भोगने के लिए आए। इसलिए किसी के प्रति दुर्भावना रखना, किसी के प्रति जलन रखना, किसी के प्रति नफरत रखना, यह अपने भगवान को नाराज करना है। दूसरी बात, हर किसी को एक इंट्यूशन होता है, जिसको अपन कहते हैं कि एक तीसरी आंख। हमको कुछ समझता है, लेकिन वह जो हमारे मन में आता है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता। वो कैसा होता है? आज आप कांच में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अगर कांच साफ सुथरा रहा तो आपका प्रतिबिंब पूरा अच्छे से दिखेगा। अगर कांच में धूल मट्टी जमा है तो आप अपना प्रतिबिंब साफ सुथरा नहीं देख सकते, आपको उसमें धुंधला दिखेगा। उसी तरह अगर आत्मा में राग, द्वेष, गुस्सा, नफरत, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना, बुरे विचार अगर है, तो जो आपकी अंतरात्मा आपके ब्रेन को कोई संदेश देना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ में कोई घटना घटने वाली है, अच्छी हो या बुरी हो, तो आत्मा बराबर एक संदेश भेजती है अपने ब्रेन को, लेकिन वो ब्रेन तक पहुंच नहीं सकता। क्यों? उसके अंदर राग, द्वेष, नफरत, गुस्सा, जो अपनी कुलसित भावना है, उसका एक बैरियर आ जाता है। जिस दिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर कर अच्छे विचारों को आगे लाएंगे, जिस तरह नफरत को दूर करेंगे, माफ करना सीखेंगे, उसी तरह आपका संदेश जो है वो अपने आप ब्रेन तक पहुंचने लगेगा धीरे धीरे, और इसी को कहते हैं इंट्यूशन। दूसरी चीज, आज इस समय हम अपना बैठ के मंथन करें। हम अगर हमारे बचपन से लेकर आज तक का एक जैसे फिल्म देख रहे हैं वैसे देखने की कोशिश करें। हर आदमी बच्चा होता है, बच्चे के बाद युवा होता है, युवा के बाद बूढ़ा होता है। ये एक सांसारिक नियम है। जो बूढ़ा है उसने भी बचपन देखा है, और जो बच्चा आज है वो भी बूढ़ा होने वाला है ना। हम माता पिता भी बनते हैं। जनरली बच्चों के अंदर में एक दूसरे के प्रति, 2 भाइयों के अंदर में एक दूसरे के प्रति नफरत कभी कभी आती है। उसके पीछे जो जड़ होता है वो कभी कभी जड़ माता पिता की गलती भी होता है। ऐसे होता है, हम एक बच्चे को ज्यादा लाड़ करते हैं, एक बच्चे को ज्यादा, क्या कहते हैं अपन उसको, कि एक बच्चे का पक्ष ज्यादा लेते हैं, और अनजाने में दूसरे पक्ष बच्चे के प्रति हम अन्याय कर बैठते हैं। यह धीरे से छोटा छोटा जो बीज है, यही छोटा छोटा बीज आगे बड़ा होता है। हम उसको और पोषित करते रहते हैं। माता पिता की गलती यह होती है कि माता पिता छोटे छोटे बच्चों के साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते, और साइकोलॉजी को नहीं समझने के कारण में जाने अनजाने में हम उस छोटे से बच्चे के मन में एक अजीब सी नफरत की भावना या एक
अन्याय की भावना डाल देते हैं, जो बड़ा होकर फिर वह बीज बनता है। तो उसमें कसूर दो बच्चों का नहीं है, इसमें कभी कई कसूर माँ बाप का हो जाता है। तो हम अपने बच्चों को एक नज़र से देखें, कोशिश करें कि हम उनके साथ न्याय कर सकें। दूसरा, इस मौके पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा जो हर घर पे लागू होती है। श्राद्ध पक्ष आता है। हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई है। हर परंपरा के पीछे कुछ लॉजिक है, हर परंपरा के पीछे कुछ न कुछ बहुत अच्छा है। उसमें श्राद्ध पक्ष आता है। कहावत है कि श्राद्ध पक्ष में पितर, माता पिता जो गुजरे हुए हैं, पूर्वज, वो हमारे घर के आसपास रहते हैं, हमारे वातावरण के आसपास रहते हैं। वो हमको देखते हैं, वो हमको सुनते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। अब जो श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध के 15 दिन अगर पूरा परिवार, भाई बहन, बेटा बहू, घर के सब माता पिता, सब अगर हंसी खुशी हंसते खेलते अगर रहे, तो पूर्वज जो हमारे आते हैं, पितर जो आते हैं, वो हमको देखते हैं, हमको खुशी देखकर वो बहुत खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वो जब हमारा खुशी देखते हैं तो वो आशीष बरसा कर चले जाते हैं। यह आशीष इतनी मूल्यवान है कि आपके बुरे से बुरे ग्रह, बुरे से बुरी दुर्घटना को टालने की इनमें ताकत होती है। पूर्वजों में, पितरों में वो ताकत होती है जो भगवान में भी नहीं होती। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माता पिता की दुआ और बद्दुआ कभी नहीं टलती, और भगवान भी माता पिता से ऊपर नहीं होता। इसलिए अगर आप घर में है, आपका घर अगर अच्छे वातावरण में है, अगर आप हंसते खेलते हैं, अगर मन में बुरे विचार नहीं है, अगर एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर जाओगे। खुश है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। पैसा तो जित नसीब में रहेगा उतना ही आएगा, पैसा नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा। लेकिन सुखी जीवन और पैसे का जीवन, इसमें दोनों में फर्क है। सुखी जीवन वह होता है, संतोषी जीवन वह होता है कि हमारे आसपास में एक पॉजिटिव वातावरण है, सकारात्मक वातावरण है, हमारे आसपास के सब लोग हमसे खुश है और हम सब लोगों से खुश है। इसलिए सकारात्मकता रहना जरूरी है, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। हम छोटी छोटी हमारी बातों को एनालिसिस करें, हम कोशिश करें कि हमारे आसपास के लोग हमसे नाराज ना हो। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई अगर उनके मन में कुछ और भावना है, हम उसको पूरा नहीं कर सके, हाँ, तो भी नाराज होते हैं। ठीक है, उस बात को आप समझ लीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन बाकी समय अपनी तरफ से आप प्रयत्न करें कि आपके घर में सब खुश रहे, अच्छा वातावरण रहे, आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके, आप अपने आप को एक अच्छा पिता, अच्छा बेटा, अच्छा भाई, है ना, नागरिक बना सके, तो बहुत अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करें, अपने आप का चिंतन करें, आत्ममंथन करें। जो आपके हाथ में है, जो आप सुधार कर सकते हो, वह सुधार करने की पूरी कोशिश करें। इसी से हमारा अच्छा होगा, हमारा अच्छा समय कटेगा। बहुत मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी इतना कहकर आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।